मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देश के सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जहां दिवाली का त्यौहार रोशनी का है, आज के दिन हम सब संकल्प लें कि सभी लोगों के जीवन में रोशनी आए, खुशी आए और उत्साह के साथ ये दिवाली मने। जहां हम दिवाली मना रहे हैं, वहीं ये भी विचार करना पड़ेगा कि आज भी गरीबी के कारण भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है और जिस उत्साह और खुशी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, गरीब आज महंगाई के कारण त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। और आज जब अखबार खोल के देखा होगा तो बागपत में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कर्ज था उसके ऊपर। किसान संकट में जा रहा है और भारत का, देश का किसान अगर संकट में होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी। आज उत्तर प्रदेश में खाद, डीएपी मिल नहीं रही किसान को। जो किसान लाइन में खड़े थे, कई किसानों की जान चली गई, कुछ लोगों ने फांसी लगा ली। ये हमारा देश और देश का किसान कहाँ जा रहा है आखिरकार। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जनता दुखी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरह से अभी गठबंधन का सिलसिला चल रहा है, चुनाव नज़दीक है बिल्कुल, तो चाचा जी भी आपसे कह चुके हैं कि अब आपकी तरफ से कुछ संतोषजनक मिले तो गठबंधन के लिए वो मिले की भी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। चाचा विलय की भी बात कर रहे हैं? विलय का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन हो। के जन्मदिन पर चाचा से समझौते की संभावना है इस बार? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा समझौता जन्मदिन तो बाद में आएगा, हम तो आज ही कह दे रहे हैं कि उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इटावा में शेर रह रहे हैं, वो लाइन सफारी नहीं खोल पा रहे हैं, एनिमल सफारी नहीं खोल पा रहे हैं और वहाँ के अंदर का पूरा इंतज़ाम बर्बाद हो गया। ये जो स्टेडियम बड़े बड़े बने थे, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इन स्टेडियम भी अच्छे होने चाहिए। एक्सप्रेस वे जितना बना उतना ही है, वो बुंदेलखंड का सपना दिखा रहे थे, वो कब बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास पे बहस नहीं करेंगे, नौकरी पे बहस नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। रोजगार पे आपने नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कभी आए और टीवी चैनलों पर, पैनलों पे कहे कि हम इतने रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को इटावा आ रहे हैं, कोई हमारा ही काम होगा उसका उद्घाटन कर देंगे। उनके पास कोई अपना काम नहीं इटावा। मैं तो इटावा वालों से कहूँगा कम से कम देख लेना मुख्यमंत्री जी से और ये सवाल ज़रूर उनसे पूछना कि आपने इटावा के लिए क्या विशेष काम किया। यही पीजीआई या ये जो सैफी यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का सब बजट काट लिया। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, वो नहीं अब बन पा रहा है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनने थे, वो अभी तक नहीं बन पाए। यहाँ जो सड़कें बननी थी वो आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। क्या चंबल का पुल नहीं बनना चाहिए नया? क्या वो सड़कें चौड़ी ना हो जाए चंबल यमुना के बीच में? जितनी समाजवादी सरकार में चौड़ी सड़क हुई है यमुना तक, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी सड़क चौड़ी नहीं कर पाई। तो शायद हो सकता है जो सड़क चौड़ी नहीं हुई है
उसको देखने आए मुख्यमंत्री जी। जो जर्जर पुल हो गया है चंबल का, हो सकता है उसका भी निरीक्षण करने आए। और जो शेर समाजवादी सरकार में यहाँ पैदा हुए हैं, हो सकता है शेरों से भी मिलने जाए। और मैं तो आपसे कहूँगा, कम से कम अगर शेर से न मिलें तो मुख्यमंत्री जी कम से कम भालुओं का हालचाल ले लें। भाजपा कई विधायक आपकी पार्टी में शामिल हुए, कल आपके एक विधायक बीजेपी में गए हैं। अब देखिए, ये जो विधायक गए हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या हुई, भाई की हत्या हुई और कानून व्यवस्था पर ही घेर लिया सरकार को। सोचो किस मजबूरी में गई, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि सरकार को कानून व्यवस्था पे घेर लिया उन्होंने। जिस तरह से अभी लखनऊ में अमित शाह